द सीक्रेट ऑफ वीनस। ये वीनस ग्रह का क्या रहस्य है, आज उसको जाने। हमारा जो पड़ोसी या हमारा जो नियर बाई प्लैनेट वी, वीनस, और इसका हमारे जिंदगी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग सेशन साहिल भैया जब भी आए हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग नो साहिल भैया, तो ऑब्वियसली लोग वेट करते हैं। और तीन चीजें जो इस सेशन में होती है वो मैं बताना चाहूंगा। आपके चेहरे पे स्माइल आती है, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है, और हम सब मिलके एक स्ट्रेस फ्री वॉयलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें, इसी विजन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव का विजन ही हमारा मिशन है। एंड वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। एंड साहिल भैया के बारे में बताना चाहूंगा जो लोग नए हैं। So talking about him, he's a graduate from IIT Kharagpur, managing director of award-winning startup thepracticaljyotish.com. He's a globally renowned astrologer and counselor. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is popular for his research and bringing out scientific aspects of spirituality and astrology. He is an international art of living teacher, a facilitator for more than 30 programs with Art of Living. Wonderful. And today he is here with us. Sahil Bhaiya, welcome to Satwa Talks. Sahil Bhaiya, Venus ग्रह का क्या रहस्य है? Yes, if you can tell people. Yeah, Vishay, thanks for your introduction. I think you also need to make me co-host. I have to share my screen. Yes. So Venus is the planet which is the actual giver of happiness. Okay. हर इंसान खुश होना चाहता है लाइफ में, राइट? कितने लोग खुश होना चाहते हैं? ओके। बाकी लोग कैमरा खोल सकते हैं चाहो या। और हर इंसान को अलग अलग चीजों से हैप्पीनेस मिलती है। हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग होती है। एंड वीनस इज द एक्चुअल कारक ऑफ हैप्पीनेस। तो आज के सेशन में इट विल बी मोर देन अ सेशन, इट विल बी काइंड ऑफ अ वर्कशॉप जिसमें यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो कि आपको कैसे हैप्पीनेस मिलती है। ओके अभिषेक, तो सब लोगों को मैं एक एक्टिविटी बोलूंगा कि सभी लोग अपना कोई किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में अपनी बर्थ डिटेल्स डाल के ओपन योर चार्ट। ओके एवरीबॉडी डू इट। तब तक लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी टेल लिटिल बिट अबाउट हाउसेस के बारे में। हाउसेस क्या होते हैं जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए। ओके तो आप अपना बर्थ डिटेल्स डालोगे किसी ऐप में तो आपको ऐसा कुछ कुंडली बन के दिखाई देगा। ओके maybe you can unmute also. Abhi everybody is able to see the screen and their kundli. So जो पहला ये घर होता है, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस। ठीक है, डोंट अभी के लिए डोंट गो ऑन द नंबर्स। इसमें जो 2 नंबर लिखा है उसको बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जस्ट कंसिडर दिस एज फर्स्ट हाउस। और वी विल बी काउंटिंग इन द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। ठीक है, आई हैव अ स्लाइड, तो लेट मी शेयर द स्लाइड इटसेल्फ। Okay, so as you can see, so this will be the first house. This is basically the east direction, जो कि पूरब दिशा होती है ना. So this is the first house. These houses are nothing but just basically the direction. जो आसमान में पूरी direction है ना हमारी, 12 direction actually. So that is these house. First house, second house, third house, fourth house, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Okay. अभी आपका वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है आपकी कुंडली में,
that actually tells you what gives you happiness. Okay, so let me ask Abhishek, so where is your Venus place? Which house? हाँ भैया, अभी तक वही कर ही रहा हूँ मैं अभी अपना। ठीक है। हाँ Yeah. भैया, वैसे वो एक बार दोबारा बता दे, क्योंकि लोग थोड़े से एक बार वापस क्लियर हो जाए उनको। हाँ क्या तो निकालना बेसिक, है, ये कुंडली को क्या बोलते हैं? हाँ तो कोई भी आप ऐप खोल के यू जस्ट फाइंड आउट योर जन्म कुंडली। ओके, सो उसमें दीज आर द हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, और लेट मी स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग एक का, देन इट विल बी मोर क्लियर। सो बेसिकली हाउसेस क्या होता है कि हाउसेस टेल्स अबाउट अवर लाइफ कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारी लाइफ में कौन सी चीज किससे जुड़ी है। जैसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ईगो, हमारी आउटर अपीयरेंस, दिस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट हाउस। ऐसे ही सेकंड हाउस से हमारा फैमिली, स्पीच, वेल्थ, ईटिंग हैबिट, माउथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 12 भाव होते हैं। तो वीनस किसके कौन से हाउस में प्लेस्ड है, सो वी विल सी इट। ओके, सो लेट अस हैव वीनस इन द फर्स्ट हाउस। ओके, तो फर्स्ट हाउस, तो सबसे पहले वीनस, व्हाट इज वीनस? वीनस इज द कारका ऑफ हैप्पीनेस, वीनस इज द कारका ऑफ मीडिया। जितना भी यूट्यूब है, फेसबुक, सोशल मीडिया हो गए, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, आर्ट्स हो गई, सो इसका कारका वीनस होता है। तो जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में वीनस होता है, सो दीज आर लाइक दीज, इनको मीडिया से ही खुशी मिलती है, लाइक यूट्यूब। लाइक अभिषेक के आई थिंक फर्स्ट हाउस में वीनस है। अभिषेक, यू वर एबल टू फाइंड आउट? बस 1 मिनट लगेगा, मैं अभी हाँ बता रहा नहीं, हूँ आई म्यूजिक। रिमेम्बर अभिषेक के फर्स्ट हाउस में वीनस है, तो दैट्स व्हाई लाइक ही हैज सो मच ऑफ पैशन। मेरे को अभिषेक की कुंडली याद है। ओके, सो अभिषेक is so passionate about YouTube and media, so that is why like it gives you real happiness, right? Am I right, Abhishek? यस यस भैया। या अच्छा, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करो, सपोज एस्ट्रोसेज इज वन वेरी गुड ऐप। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग दैट ऐप यू हैव टू पुट योर नेम एंड बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जैसे ही क्लिक करोगे आप, यू विल गेट अ कुंडली like this. Wait, let me get some other kundi. That's fine. Okay, so let us look at this kundi. So you know this is a very special kundi. This is can anybody guess whose kundi is this? Chalo, let me see. 5 planets exalted. Yeah. किसका है ये भैया कुंडली? गुरुदेव Yes. Yeah, this is Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. Okay, so ऐसे ही, so I'll come to that. I'll come to this kundli also. You can see Mars exalted in the first house. Mars is Capricorn. Jupiter exalted in the 7th house. Okay, Moon exalted in the 5th house. Rahu Ketu also exalted. यही है ना लगना चार्ट? Yeah. So Abhishek, you are able to see your Venus is in the first house. यस यस यस, ये लग्न चार्ट में मैंने देखा बर्थ कुंडली। हाँ सो इट वीनस इज इन द फर्स्ट, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, Means सबसे बीच में ऊपर। एकदम सेंटर में वीनस दिखा रहा है। हाँ, so it will be something like this. तो जैसे गुरुदेव के फर्स्ट हाउस में मंगल है, अभिषेक के फर्स्ट हाउस में वीनस है। ओके, सो अभिषेक गेट्स हैप्पीनेस आउट ऑफ मीडिया। वीनस की जितनी सारी चीजें हैं ना, उससे अभिषेक को हैप्पीनेस आती है। लेकिन अभिषेक एक चीज और देखना, वीनस के सामने एकदम सैटर्न बैठा हुआ है अभिषेक के चार्ट में, सी। तो इसलिए सैटर्न इज अबाउट सेवा। वीनस के नीचे सेट है, वीनस के हाँ, नीचे वीनस के नीचे। हाँ, तो अभिषेक के सेकंड 7th हाउस में सैटर्न है, सीधे दृष्टि वीनस पे है। तो मीडिया को हाँ, सेवा के लिए यूज करना, सैटर्न इज अबाउट सेवा। ओके, तो मीडिया को सेवा के लिए यूज करना, दैट इज एक्चुअली गिविंग मोर हैप्पीनेस, राइट? एम आई करेक्ट अभिषेक? राइट। या यस ओके, यस, मतलब ये इस हिसाब से इसी के नीचे 7th हाउस में एकदम। मेरा बताओ ना। हाँ तो अभी चलो सभी का बता रहे हैं। तो पूरे 12 हाउस होते हैं, तो 12 हाउस को एक एक करके देखेंगे कि किस हाउस में वीनस क्या देता है। एंड यू योरसेल्फ विल आल्सो एबल टू रिलेट, और समझ पाओगे कि हाँ ऐसा कैसे है। नाउ लेट्स कम टू सेकंड हाउस।
ओके, तो सेकंड हाउस किस चीज का होता है? इट इज अबाउट फैमिली, इट इज अबाउट वेल्थ, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन. ओके, सो जिन लोगों की कुंडली में सेकंड ये एक हाउस बार ऐप अपने, का नाम दोबारा बता दोगे क्या? पीपल यू आर कैन डाउनलोड फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE. ओके, अदरवाइज एनी, यू जस्ट टाइप ऑन प्ले स्टोर वर्ड एस्ट्रो, और बहुत सारी कोई भी ऐप होगी, कोई भी ऐप डाउनलोड करके यू जस्ट ड्रॉ योर कुंडली, so you will be able to find out this chart. हाँ, बाकी आराम से कर लेना, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट बाद में ऑल्सो वेयर योर वीनस इज प्लेस्ड एंड व्हाट इट इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ. तो सेकंड हाउस वीनस. तो एक चीज और समझने की कोशिश करना, वीनस इज नॉट अबाउट अवर नीड्स, वीनस इज अबाउट वांट्स. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट. तो वांट इज समथिंग लाइक, फैन इज अ नीड, गर्मियों में पंखा जरूरत होता है, लेकिन एसी इज अ वांट. वीनस इज लग्जरी. ओके, सो वीनस किसका कहाँ पे बैठा है, उसके हिसाब से उनको पता लगता है कि उस चीज से रिलेटेड चीजों में कितनी लग्जरी मिलेगी. सो वीनस इन द सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली ऑल्सो. ओके, सो इन लोगों को फैमिली, अच्छी फैमिली और पैसा और अच्छा कम्युनिकेशन, दिस इज समथिंग विच गिव्स रियल हैप्पीनेस जिन लोगों की कुंडलियों में वीनस सेकंड हाउस. Now let us move to Venus in the third house. So third house is the house of self efforts, और यहाँ पे भी Venus की placement is very good. तो ये लोग क्या होते हैं कि अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ एफर्ट से कुछ जब पाते हैं तो उनको असली खुशी मिलती है. बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें लगता है कि हाँ मतलब कुछ मिल जाए ऑलरेडी आराम से, तो दे आर वेरी हैप्पी. बट देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो दे आर नॉट दैट हैप्पी. ओके, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, एकदम यस. थोड़ा हिट करो, मेरे को लग रहा था कि फ्रीज हो गए सब लोग. Maybe yes, are. या पुष्प और एक दो लोग वीडियो खोल लो तो आई कैन सी. या सो थर्ड हाउस में जिनका वीनस है, ओके, तो दे आर समबडी हु रियली वांट टू डू सम हार्ड वर्क, सेल्फ एफर्ट, और उसके थ्रू कुछ अचीव होता है, देन दे आर, दैट गिव्स देयर एक्चुअल हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. ओके, और ऐसे लोग दे कैन बिकम वेरी गुड मैनेजर, they can go into awakening mode. Okay, now let's come to fourth house. So fourth house is the house of actual house of Venus, क्योंकि fourth house की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, that is happiness. तो फोर्थ हाउस में जब वीनस जाता है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, दिग्बली हो जाता है. ऐसे हिंदी में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा दिग्बल, वीनस को दिग्बल मिल जाता है, तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, ऑटोमेटिकली नेचुरली वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो जिनका फोर्थ हाउस में वीनस है उनको एक तो एक बहुत ही अच्छी चीज मिली होती है कि उनको मदर, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर मदर, तो उनको मदर से काफी सपोर्ट और हैप्पीनेस मिलती है. और इन जनरल भी इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर वीनस. तो उनको मतलब, हाँ, तो फोर्थ हाउस के वीनस का एक नुकसान भी ये है कि उनको फिर हैप्पीनेस में ही हैप्पीनेस मिलती है, फिर उनको कुछ काम करना या और चीजें करना, इट इज लाइक नॉट, उनको इतना मजा नहीं आता. उनको हैप्पीनेस, लाइक दे कैन बिकम अ वेरी गुड हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर, क्योंकि दे आर स्प्रेडिंग आल्सो हैप्पीनेस एंड दे आर गेटिंग आल्सो हैप्पीनेस. ओके, नाउ लेट्स गो टू फिफ्थ हाउस. इन द मीनवाइल अगर अभिषेक कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन आस्क. आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट. So fifth house is about past deed, पिछले जन्म के कर्मस. ओके, और लेट मी कंप्लीट दिस, ये पूरे मैं 12 हाउस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद वी कैन टेक क्वेश्चन, राइट? या तो फिफ्थ हाउस इज अवर पास्ट लाइफ डीड्स ऑल्सो, एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो अवर प्राइमरी एजुकेशन. सो दीज पीपल, एंड फिफ्थ हाउस इज अबाउट चिल्ड्रन ऑल्सो, चिल्ड्रन एंड रोमांस. सो इन सब चीजों में किसी का अगर वीनस फिफ्थ हाउस में है तो दे गेट हैप्पीनेस इन ऑल दीज थिंग्स. लाइक बॉलीवुड मूवीज देखा इनको बड़ी पसंद होगी जो पहले जमाने की आती थी, शाहरुख खान वाली. सो दिस इज समथिंग फिफ्थ हाउस वीनस पीपल विल लाइक अ लॉट. ओके, देन लेट्स मूव टू सिक्स्थ हाउस वीनस. सो सिक्स्थ हाउस में वीनस, गुरुदेव का वीनस इज इन सिक्स्थ हाउस. सो यू नो सिक्स्थ हाउस वीनस इज समथिंग विच गिव्स यू लाइक so much of tendency to do social work. Sixth house is about enemies, okay, and it is like opposite to you. People are opposite to you.
तो जिसकी कुंडली में वीनस 6th हाउस में होता है ना, उनके लिए सोशल वर्क इज समथिंग विच कम्स नेचुरली, एकदम नेचुरली उनकी लाइफ में आता है। जैसे कि बराक ओबामा जो यूएस के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा, उनके भी 6th हाउस में वीनस था। ही वाज लाइक सो मच इनटू social work, charity work. Okay, so if somebody is having a 6th house of Venus, so I tell you, for doing art of living work will only that will give you so much of happiness. Doing some social work, आपका करियर भी है उसमें कुछ, अगर सोशल काम करे then only you will get happiness, otherwise you will not. Okay, now let's move to 7th house Venus. So अच्छा चलो, let me hear from you. 7th house Venus पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, मतलब कितना ज्यादा अच्छा माना जाता होगा ज्योतिष में और कितना नहीं? सो यू कैन अनम्यूट और यू कैन राइट नेगेटिव इट। भैया, नेगेटिव। ओके, ठीक है। और कोई नेगेटिव और पॉजिटिव? आई विल गिव यू अ हिंट। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज। जो शादी का हाउस होता है दैट इज 7th हाउस। Yes, anybody else? 45 people are there on Zoom. Yeah, let me check the chat also. Positive. Nita is saying, okay, positive. Aparna is saying positive. Okay. और कोई? अच्छा, नेगेटिव किसने बोला था? पुष्पा जी, यू हैव सेड नेगेटिव, ऐसा क्यों? हाँ भैया, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, आपका 7th हाउस में है विकास क्या? भैया मेरे हस्बैंड के 7th हाउस। Oh, okay, okay. So this is very, try to understand, this is very kind of mathematics. Okay, so 7th house is the natural house of Venus, मैरिज रिलेशनशिप का हाउस होता है। लेकिन अगर केवल वीनस अकेला, दिस इज इन जनरल ऑल्सो, कि कोई भी प्लेनेट किसी हाउस का सिग्निफिकेटर है और वो अकेला उस हाउस में बैठा है, तो इट डजंट गिव्स यू गुड रिजल्ट। उसका रीजन होता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन वैदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड कारक भाव नाशम। कारक भाव नाशम का मतलब ये होता है कि आपका जो सिग्निफिकेटर प्लेनेट है वो उस हाउस में अकेला बैठा, तो इट डजंट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। और क्यों देता है? इट इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो कि उस हाउस की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक सपोज किसी का जुपिटर 9th हाउस में केवल अकेला बैठा है, तो वो दिन भर साधना ही करता रहेगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। ओके, मतलब देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, सेवा आल्सो, सत्संग आल्सो। ओके, तो 7th हाउस में किसी का वीनस है तो he will be thinking always about relationship, marriage, और एकदम उसी के बारे में सोचता रहेगा और चीजों के बारे में सोचेगा ही नहीं। सो इट इज लाइक उस हाउस की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है अगर किसी हाउस का कारक का उसी हाउस में बैठा रहता है, तो इट डजंट गिव्स यू दैट गुड रिजल्ट। बट उसके कंजंक्शन में कोई और प्लेनेट है। पुष्पा जी, आपके हस्बैंड का वीनस अकेला है कि कोई और भी नहीं प्लेनेट है? भैया, मंगल और केतु है साथ में। हाँ, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन मंगल एंड केतु आर अगेन लिटिल डेंजरस प्लेनेट फॉर 7th हाउस, लेकिन स्टिल वीनस अकेले का इफेक्ट कम हो रहा है। सो दिस इज अबाउट 7th हाउस। नाउ लेट्स सी 8th हाउस। एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो एस्ट्रोसेज ऐप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है नंबरिंग जो एस्ट्रोसेज ऐप में है वो अलग तरीके से गई। हाँ, तो आप लोग जो या जो चैट दिखा रहे हैं स्क्रीन में, वो उस हिसाब से आप मैच करके फॉलो करो, क्योंकि ऐप में अलग है। या सो बेसिकली जो नंबरिंग होती है ना, दैट आर द राशिज। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना अगर, ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव टोल्ड अबाउट दैट नंबरिंग आल्सो, कि कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड दीज हाउसेस बॉक्सेस आर द नंबर, हाउस का नंबर जो कि कांस्टेंट रहता है। या थैंक यू अभिषेक। Okay, so 8th house. So 8th house is the house of occult science. Okay. So जिन लोगों का 8th house में Venus होता है, so actually they get happiness in occult science only. Like astrology is an occult science, Vastu Shastra is an occult science, and what you say, yoga is an occult science. जितने भी बहुत अच्छे हमारे योगा स्कूल में योगा टीचर है, their Venus is in 8th house. Well, 8th house is a very good placement if you want to learn mantra, tantra, meditation,
and all these things. It is very good placement for Venus if you have so much, like naturally occult signs के प्रति उनका attraction 8th house Venus. Okay, but these 8th house Venus people are sometimes depending on the dignity of Venus कि कौन सी राशि में कितना strongly present है, कि वो लोगों को बताएंगे नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव करता हूँ. If you will meet them, you find a case near you. This is a case study you can do. कि आपके आसपास कोई हो 8th house Venus, तो बोलोगे कि हाँ एस्ट्रोलॉजी, यू वॉच साहिल भैया के वीडियो देखो, ठीक है, तो बोलेंगे अरे ठीक है एस्ट्रोलॉजी इतना इतना कुछ नहीं होता है. बट आप देखोगे घर पे जाके वो एस्ट्रोलॉजर से अपने बात करके पूछेंगे हर हफ्ते कि अरे ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है. सो दिस इज अबाउट 8th house Venus. दे कीप एवरीथिंग वेरी सीक्रेटिव. जिनका 8th house Venus होता है, स्पेशली रिलेशनशिप बहुत सीक्रेटिव रखते हैं ये. तो एक थोड़ा सा ये नेगेटिव भी है, बट 8th house Venus कैन गिव यू मल्टीपल अफेयर्स ऑल्सो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. वो मतलब सीक्रेट रखते हैं चीजें, सीक्रेट उनकी सारी चीजें काफी रहती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 9th house. Yeah, so 9th house Venus is again a very positive placement for Venus. So 9th house is the house of spirituality, guru. Okay, spirituality, guru, higher learning like PhD, masters, travel, long distance travel. ये सब 9th house से देखा जाता है. और अगर उसमें Venus placed है, so they get a lot of happiness through spirituality, थ्रू गुरु. जितने भी लोग आश्रम के आसपास रहते हैं ना, जितने भी लोग आश्रम में बहुत ही अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छी लगती है, तो उन लोगों के 9th house में वीनस है. एंड माय वीनस इज आल्सो प्लेस्ड इन 9th house, सो आई एम लाइक ऑलवेज नियर द मास्टर. गुरुदेव के साथ ही मेरे को सबसे अच्छा लगता है. सो मे बी मेनी ऑफ यू आल्सो मे बी हैविंग 9th house वीनस. ओके, सो भैया इसमें राहु और मंगल है 9th हाउस में और शुक्र भी है, तो इसका क्या होगा? सो देखना पड़ेगा कि अगर वीनस मंगल और शुक्र, मंगल और राहु के एकदम बीच में बैठा हो. सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. देखना आप लोग अपनी कुंडली में कि आपका कोई पॉजिटिव प्लैनेट, वीनस, जुपिटर, मून, अगर दो मैलिफिक के बीच में बैठा हो तो उसे बोलते हैं पाप कर्तरी. पाप कर्तरी मीन्स उस प्लेनेट की जो पॉजिटिवनेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है, ऑस्पिशियसनेस. ओके, तो पुष्पा जी अगर वो राहु और मंगल के बीच में बैठा है तो फिर थोड़ा गड़बड़ भैया वो करेगा. तो बीच में ही है, राहु मंगल के बीच में शुक्र है. हाँ, तो आपके है कि आपके हस्बैंड के है? नहीं, ये मेरी बेटी का है भैया एक्चुअल में. हाँ, तो थोड़ा सा उसको इंट्यूशन प्रोसेस कराना. मैं रेमेडीज पे भी आऊंगा अभी आफ्टर दिस स्लाइड्स. आई विल कम टू रेमेडीज, वीनस की रेमेडीज. ओके, सो या दैट इज अगेन वन थिंग कि वीनस पे क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उससे भी क्या अंतर पड़ता है. लेकिन तब भी क्योंकि 9th house में वीनस है, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी और गुरु के प्रति 100% होगा उस इंसान का. Okay, so now let's move to 10th house Venus. So 10th house is the house of career and authority. Okay, तो 10th house में जिनको वीनस होता है ना, उनको अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी मिल जाए या कुछ तो करियर में कुछ तो करें तो उन्हें खुशी मिलती है. So this is again a decent placement for Venus, and especially आपको अगर एंटरटेनमेंट आर्ट्स की फील्ड में करियर बनाना है, जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का होता है, so this placement is quite good. Next is 11th house Venus. Okay, so 11th house Venus is again actually the best placement of Venus. 11th house Venus is like it gives you a lot of gains from everybody without asking anything. मतलब जो इच्छा है वो आपकी ऑलमोस्ट पूरी करवा देता है. तो जिनकी कुंडली में 11th हाउस में वीनस है, दे आर लाइक एक्चुअली, लाइक आपने देखा होगा कि दो लोग सेम लेवल पे सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक की सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा मिल रहा है, और एक को नहीं मिल रहा. तो सी, अगर एक ही कुंडली में 11th हाउस में वीनस हो और एक ही कुंडली में कहीं और है, तो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन देयर इनकम. कितना पैसा मिल रहा है, 11th हाउस का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, और कहीं आपका 11th हाउस में वीनस है तो पैसों का तो आप पे भरमार रहेगा. ओके, भैया नेक्स्ट 11th में ना बुध और केतु के साथ है. तब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. 11th ऐसा हाउस है जहाँ पे जितने प्लेनेट हो अच्छा होता है. अगेन इट इज गुड, और बुध तो पॉजिटिव प्लेनेट में ही आता है, तो इट इज ओके, इट इज गुड ओके. और अब जॉब के बारे में क्या होता है इनका वीनस का? फिर से बोलिए. जॉब कैसे रहता है इनका?
विनस वालों का 11th में है विनस। अब वो देखना पड़ेगा कौन सी राशि में और 10th हाउस में फिर कौन कौन सा प्लेनेट है। लेकिन 11th हाउस में अगर वीनस है तो कोई भी जॉब, वीनस इज द कारक ऑफ फीमेल्स ऑल्सो, तो कोई अगर वो ऐसा बिजनेस करे दैट इज कनेक्टेड विद फीमेल्स, लाइक कॉस्मेटिक्स का बिजनेस, क्लोथ्स का बिजनेस, ओके, सो दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। 11th हाउस में वीनस है एंड दे डू सम बिजनेस व्हिच इज कनेक्टेड टू some females or cosmetics or entertainment also, even YouTube, Instagram, मतलब media से related, so they can get lot of money. So that is I can tell from this much of information. Okay, so this is about 11th house Venus. And 12th हाउस में जिसका वीनस होता है, स्पेशली किसी लड़के का 12th हाउस में वीनस है, तो दैट सेट्स अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट स्पाउस कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा ऐसा होगा, क्योंकि वीनस फॉर a male chart, Venus is the karaka of their life partner spouse. Okay, so 12th में Venus is not that good position for a Venus, क्योंकि 12th, 6th, 8th and 12th are the Dusthanas. Still, it is very good for spiritual awakening. It is very good for meditation and it is very good for imagination. 12th house जो होता है ना, that is the house of imagination. तो आपने हैरी पॉटर का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, उसकी जो डायरेक्टर है जेके रोलिंग, उनके 12th हाउस में वीनस था। So yeah, this is in short about Venus. Okay, so let us take question, then I'll come to remedies as well. Yeah. मुझे नहीं मिली मेरी कुंडली। भैया अगर 10th हाउस में शुक्र और बुध साथ में तो उसका क्या है? हाँ अच्छा, 10th हाउस मैंने बताया ना, 10th हाउस में इट इज गुड, थोड़ा सा आपको अथॉरिटी का रहता होगा, मेरे को अथॉरिटी चाहिए, ये करियर चाहिए, तो ये अभी नए नए लोग क्वेश्चन पूछो, एक जना ही क्वेश्चन पूछा, उससे ना सब लोग इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। यस, सो अभिषेक में भी यू कैन टेक सम गुड क्वेश्चन फ्रॉम एक यूट्यूब। क्वेश्चन आया है जो कि मुझे बहुत पहले से आया था। Venus is the karaka for marriage. I have Venus in 6th Pushya nakshatra. Pushya is auspicious nakshatra but not good for marriage. 6th house is not good for marriage. How should I conclude this? Also in 7th, what are the strengths of Venus in this case? हाँ, तो I have already answered this question. अभी मैंने बताया था ना, गुरुदेव के भी 6th हाउस में वीनस है, तो योर लाइफ गोल शुड नॉट बी मैरिज, यू शुड डू सम सोशल सर्विस। ठीक है, मैरिज भी हो जाएगी उसके साथ साथ, यू मैसेज मी, आई कैन टेल यू सम रेमेडीज, लेकिन योर लाइफ गोल विल बी टू डू सोशल सर्विस। यू विल गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ डूइंग सम वर्क फॉर द अनप्रिविलेज्ड पीपल एंड सम सोशल सर्विस। यस, नेक्स्ट। बाकी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, देखो आप लोग वही लिख रहे हो, वीनस इन 3rd हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस। आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, आपको सब हाउसेस में बता दिया याद है। जब वीनस हो तो क्या हेल्थ हाउसेस में। कोई नया क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, चैट बॉक्स में और यूट्यूब में भी। वीनस के साथ में मून है 7th हाउस में। वीनस के साथ में मून है 7th हाउस में। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो वीनस जहाँ होता है वहाँ हमें खुशी होती है, मिलती है, और मून जहाँ होता है ना, हमारा मन वहीं पे रहता है। तो जनरली जिनका मून 7th हाउस में होता है, बहुत सारे लोगों का, वो हमेशा लोगों की शादी, रिलेशनशिप, इनका कैसा चल रहा है, इनका कैसा चल रहा है, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ओके, और वीनस और मून दोनों ही 7th हाउस में, तो थोड़ा सा आपको एक सलाह दूंगा मैं कि लोगों की लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा साइड करो। वो ऐसी टेंडेंसी दे देता है कि दूसरों का लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब कैसा चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ट्राई अंडरस्टैंड दिस, कि राहु हमारे ऑब्सेशंस बताता है, कि राहु जिस हाउस में बैठा है हमारे, तो दैट इज लाइक व्हाट इज आवर ऑब्सेशन, कि क्या हम करना चाहते हैं। वीनस जिस भाव में बैठा है हमारे, I have shown you all the 12 houses, that shows about happiness, कि हमें happiness किसमें मिलती है। Like अभिषेक का 1st house में Venus है, तो he get happiness in YouTube videos, okay, and then my 9th house Venus, I gets happiness when I am near to Gurudev, okay। तो इसी तरह से मून होता है, तो मून टेल्स अबाउट योर माइंड, कि आपका माइंड किस बारे में ज्यादा सोचता है। ओके, सो
सी योर मून ऑल्सो। अभी इसी तरीके से सेम चीज आप मून के लिए कर सकते हो कि हाँ मून आपका कौन से हाउस में है, सो व्हाट इज योर माइंड थिंकिंग more. Okay, so let me come to the remedy part also, if somebody was asking, and this is very, very important. Yeah. So these are some really actually ekdam customized art of living remedies for beginners. Yeah. Okay. So these are some asanas. These are all very sattvic remedies. Okay. तो सबसे पहले तो चलो let us start with these only. Bhujangasana, सर्वांगासन एंड सेतुबंधासन. These three asanas are very good for Venus. Okay. और सबसे important, Venus is the कारक of beauty also. हर इंसान मतलब everybody want to look good, have a very nice, attractive personalities. उसका जो मेन कारक है that is Venus. Okay, so somebody wants a very good looking personality and happiness. So these remedies will definitely help because these asanas, भुजंग आसन, सर्वांग आसन और सेतुबंध आसन अपनी पद्म साधना में वैसे हो ही जाते हैं, लेकिन स्टिल आई सजेस्ट कि यू डू पद्म साधना, यू डू इट डेली. पद्म साधना इज वेरी पावरफुल, सारे प्लैनेट्स की रेमेडी हो जाती है. देन सुदर्शन चक्र क्रिया. जिन लोगों ने सुदर्शन चक्र क्रिया नहीं सीखी है ना, यू लर्न फ्रॉम इट. एंड आई विल बी कंडक्टिंग वन सुदर्शन चक्र क्रिया का सेशन अभी नेक्स्ट वीक शायद. किसी ने नहीं सीखी है तो यू पिंग मी, मेरा नंबर विल कम इन द डिस्क्रिप्शन. You learn Sudarshan Chakra Kriya and practice your Sudarshan Chakra Kriya. Okay. Then Devi, Venus is connected with Devi. So praying to Mahata, Mahalakshmi, Lakshmi Sahasranam, Sri Shuktam. These three are again very, very powerful remedies. Okay. और जितने भी अपने शक्ति पीठ है ना, वहाँ पे जाके you do puja, at least visit them. So that is again very good for me. Then donate खीर and some दक्षिणा every Friday to some कन्या. कन्या खिलाना आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में तो सभी ने भी. तो फ्राइडे के दिन कुछ तो आप कन्या को खीर दो या कुछ दक्षिणा दो and do it for 4 Friday and you will see the difference. It is a very, very powerful remedy. और ऐसा नहीं सोच के देना है कि अरे उसको मतलब हमें वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो आई एम गिविंग दिस. जस्ट थिंक दैट वो कन्या में आप देवी स्वरूप देख के उसको वो ये आप डोनेशन और दक्षिणा दो. And this is a very, very powerful remedy for Venus. Okay, और जो नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो it is written in the scriptures, visiting that also strengthen your Venus. Okay, fasting on Fridays. किसी का Venus जैसे पाप कर्त्री में एक का बताया था, तो उनको Friday fasting is very, 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 very powerful. Respecting females, ladies. So Venus is connected with females. Okay. तो आप सारी रेमेडी कर रहे हो भले ही, बट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द फीमेल्स. और किसी से आपको कुछ हो रखा है एंड दे आर सेंडिंग नेगेटिव वाइब्स फॉर यू, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी. बीइंग वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन रिलेशन. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली पावरफुल फॉर वीनस. कि आप मैरिड हो और यू आर वेरी लॉयल टू योर वाइफ एंड यू आर कीपिंग हर हैप्पी. Especially for men, if you are keeping your wife and mother happy, so it is very good remedy for Venus. Okay. और सबसे important remedy इन सबसे ऊपर कि Venus do not waste anything. That is one of the best remedy for Venus. और उसमें you should not waste your reproductive life. So practicing brahmacharya is also मतलब जितना level तक हो सके उतना practicing brahmacharya celibacy is a very powerful remedy for Venus. Okay, so देखो आप on these are not that difficult remedies, especially कुछ तो just try to do that. क्योंकि ये Venus is something which actually everybody is looking for. सभी को Venus happiness चाहिए. Okay, and Venus is connected with happiness. So these are the remedy which will really help you to be more happy in life and have a more better personality and be more power in all the sense. Yeah, so let's take some more questions. साहिल भैया, हाँ पूछो. भैया मेरा वीनस, मर्क्यूरी, सन एंड सैटर्न 6th हाउस में कंजंक्शन है. Yeah, so this is again very good remedy for doing. You have done VTP. कौन बोला? अदिति. जी सर, भैया मैं टीचर हूँ. आई एम अ हाँ, टीचर. तो you take
courses, it will be very you get happiness taking courses or not? Yes, I like taking courses, भैया. So that is very good for taking courses, this combination. Very good for taking. Is this a favorable position for Venus? Yes, it is. It is a favorable position. Okay, See, भैया. this is again I have told many times, but I'll tell again कि favorable and unfavorable जैसा कुछ होता नहीं. All the planets are there to take your karmas. Graha means to grahan your karmas and make you free. तो सारे planets आपके कर्म लेने के लिए आए हैं to make you free. But based on their personalities, based on their nature, like जैसे आप स्कूल में अलग अलग टीचर होते हैं. मैथ्स के टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट हुए, साइंस के थोड़े से अच्छे हुए, तो ऐसे प्लैनेट्स में जुपिटर इज लाइक अ वेरी इजी टू गो प्लैनेट्स. सैटर्न, शनिदेव हो गए, वो थोड़ा डंडा मार के सिखाते हैं. ओके, तो बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देते हैं लाइफ में, बट अल्टीमेटली दे आर डूइंग गुड ओनली फॉर यू. So if you start seeing the life in this way, then I tell you will stay very happy. And actually this is the real use of astrology. गुरुदेव अभी कल ही बता रहे थे सत्संग में कि जैसे जीपीएस में क्या रहता है कि आपने कोई डेस्टिनेशन डाली, एंड डेस्टिनेशन, ओके, एंड यू आर ऑन द रोड, और पता लगा एक डेस्टिनेशन में उस रूट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या फिर रोड वहां पे खराब हो रखी है. तो व्हाट यू डू, यू टेक अ डिफरेंट रूट. कोई टर्न आ गया, रीरूट हो गया मैम, देन यू विल गो इन अ डिफरेंट रूट इटसेल्फ. सो एस्ट्रोलॉजी का भी असली यूज वो ही है कि थोड़ा सा आप हाई लेवल से आगे से आप देख पाओगे. गूगल मैप जीपीएस की तरह है, ऊपर से ही देख पाओगे कि अच्छा यहाँ पे कंजेशन है, ओके लेट मी टेक दिस, देन you can reach your destination more easily, more happily, comfortably. So this is how this astrology and Venus की remedies भी बता दी. सबसे important, astrology is not fatalistic. Okay, through these remedies everything can be changed. So yeah, Neeta ji, you are asking something. Yes. Thank you, साहिल भैया. एक मिनट साहिल भैया, क्योंकि YouTube वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस भी नहीं ले रहे क्या. कहाँ देखूं? एक सेकेंड, YouTube वाले क्वेश्चन लेते हैं. सिमरन सैनी जी, व्हाट इफ, इसके थोड़े फुल फॉर्म्स में मुझे थोड़ी दिक्कत हो तो आप साहिल भैया एक बार समझिएगा. व्हाट इफ SUMAMENVE in second house. सेकंड हाउस का तो मुझे सेट SU इज सन हो गया ना, SU अभिषेक. मार्स ऐसा है वो. Yes, in second. Yeah. सिमरन जी बड़े शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा है, हमको आपने टास्क दे दिया. हाँ. So it is good only. Second house Venus gives you like little craving for family और थोड़ा सा पैसे का आपको वो देता है कि हाँ उससे मेरे को खुशी मिलेगी. बट ठीक है, आई हैव टू सी इन डिटेल कि किसकी डिग्री कितनी है, कौन सी राशि में है, देन आई विल बी एबल टू टेल एग्जैक्टली. लेकिन इट इज गुड, Venus in second house is good. Yes, next. तो बता दी भैया एक चीज पूछनी थी. जो ओम नमः शिवाय जाप है उसका अगर ये रेमेडीज के तौर पर कितना असर होता है फिर, क्योंकि गुरुदेव भी बता दे कि सबके लिए, सभी ग्रहों के लिए ओम नमः शिवाय जाप बेस्ट रेमेडी है, तो वो किस तरह असर करता है? डेफिनेटली ओम नमः शिवाय इज, सी जो सारे नवग्रह हैं ना, किसी ने क्वेश्चन अभी कल ही, ये सब मैं रिसेंटली बातें बता रहा हूँ, कल सत्संग में गुरुदेव ने पूछा किसी ने कि गुरुदेव मेडिटेशन से नवग्रह पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, एंड गुरुदेव आंसर्ड इट सो ब्यूटीफुली कि व्हेन यू मेडिटेट and you have seen Lord Shiva, he is also in meditation. When you meditate you connect with Lord Shiva. शिव तत्व से एक तरह का कनेक्शन हो जाता है आपका. ओके, एंड जो नवग्रह हैं, पूरे 9 ग्रह हैं, उनके मालिक कौन है? शिव जी हैं. तो मेडिटेशन करके ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके आपने शिव जी से कनेक्शन बैठा लिया डायरेक्ट. अब वो उनके मालिक है, तो वो फिर बस आपका करवा देंगे काम, देख लेंगे सब. साहिल भैया, लड़के का है ना 11th हाउस में है ना शनि, राहु, केतु और बुध के साथ है विनस, तो कैसा फल रहता है? इट इज गुड, इट इज क्वाइट, काफी अच्छा. देखना पड़ेगा मेरे को उसका डिग्निटी भी कैसा है, कौन सी राशि में है, लेकिन 11th हाउस में
प्लेनेट जितने ज्यादा हो उतना अच्छा ही रहता है। वृषभ राशि उसकी, वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि में तो चंद्रमा होगा। वीनस कौन सी राशि में? दैट आई साहिल जी Yes. मेरा भी वीनस 9th राशि में 9th हाउस में है। हाँ, वेरी नाइस। तो बढ़िया है। आप तो फिर टीचर बन गए हैं क्या? आप टीचर है? बढ़िया। देखो मैंने बस वीनस 9th हाउस से ही पहचान दिया। हाँ जी, और आश्रम में गुरु के पास बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वहीं जाऊं वहीं रहूं। क्या नीताजी का है अंदर इसका भी जैसे। क्या नीताजी? यू हैव टू अनम्यूट। आप म्यूट पे है। साहिल भाई, सेकंड हाउस में वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी है तो फिर क्या फल रहता है? सो एज आई टोल्ड पहले भी कि ना, जब 3-4 प्लेनेट एक साथ होते हैं ना, तो यू हैव टू एक्चुअली प्रॉपर्ली स्टडी दैट कंजंक्शन कि उसमें कौन सा प्लेनेट लोएस्ट डिग्री पे है, कौन सा हाईएस्ट डिग्री पे है, ठीक है, कौन सा बीच में है, फिर वो कौन से राशि में बैठे हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे ही यू कैन एक्चुअली टेल कि क्या फल टॉरस रहेगा। राशि टॉरस आएगी। अच्छा, और कौन सा लोएस्ट डिग्री पे है? जो कंजंक्शन में लोएस्ट डिग्री पे होता है प्लेनेट, वो उस कंजंक्शन का रूलर बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर देखना पड़ता है कि उसके अंदर जो प्लेनेट आ रहे हैं तो वो कितने उससे कॉन्फ्लिक्ट में है कि फ्रेंडली है। उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट अ बेटर एनालिसिस रिजल्ट्स फॉर दैट प्लेनेट। बट ओवरऑल वीनस, मार्स एंड मरकरी है तो इट लुक्स लाइक अ डिसेंट कॉम्बिनेशन, अगर बीच में भी है वीनस दोनों के, क्योंकि मरकरी इज अ पॉजिटिव प्लेनेट। वीनस बीच में ही है। हाँ, तो इट इज गुड। यस। और भैया फर्स्ट हाउस में वीनस के साथ सन और मार्स है तो फिर क्या रिजल्ट रहता है? ठीक है, इट्स ओके। सन इज अ वेरी गुड प्लेनेट। ओके, ठीक है अभी मैं भैया। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा जेन क्वेश्चंस पूछिए, और एक जेनरिक क्वेश्चन जो आ रहा है यूट्यूब में वो मैं साहिल भैया से पूछना चाहूंगा। वो ये है कि आपका नंबर क्या है, लोग मांग रहे हैं। हाँ, नंबर तो वीडियो देखो, पुराने मिल जाएगा आपको नंबर। एंड यू नो, हाँ ये तो भी मैंने मैं हाँ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा यार। तो पता है, गुरुदेव से कोई पूछ रहा था डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कि गुरुदेव आपसे मिलना, आश्रम आना, ये भी क्या मेरी किस्मत का खेल है कि मेरा एफर्ट है? तो गुरुदेव वाज टेलिंग बोथ। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पे, और लकीली समटाइम्स आई एम अवेलेबल एंड समटाइम्स आई एम वेरी बिजी। उनके मैसेजेस मिस हो जाते हैं और कभी कभी परमानेंटली मिस हो जाते हैं। तो एक बार आप दोबारा से मेरे को रिमाइंड कर दिया करो। थोड़ा सा किस्मत का खेल होता है कि किसको किसके लिए यू आर अवेलेबल और कौन आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो दैट इज समथिंग। भैया को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं नंबर डालूंगा। भैया एकदम अभी सेशन के एंड में आ गए हैं, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि जितना सेशन छोटा रहता है उतना जल्दी वेरी लोग नाइस, वेरी नाइस। Yeah, so I have a very short and sweet guru story, और बहुत ही अलग गुरु स्टोरी है। जैसे एकदम आप सुनी होगी मेरी भी गुरु स्टोरी है और लोगों की भी, वैसी गुरु स्टोरी नहीं है, वेरी सिंपल। सो आश्रम में एक बड़ी सीनियर टीचर है, प्रमिला दीदी, एकदम गुरुदेव की एज की ही है वो। ओके, एंड इट इज स्पेशली फॉर दोस्त पीपल जिन्हें लगता है कि हम 60+ हो गए हैं और अब क्या कर पाएंगे। सो आई रियली फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस गुरु स्टोरी। सो उनके साथ बैठा था तो शी वॉज शेयरिंग। ऐसे ही मैंने पूछा कि आप कैसे आए आर्ट ऑफ लिविंग, आई वांट टू नो अबाउट यू। देन शी टोल्ड कि शी गॉट मैरिड एट 22-23। ओके, और शी वॉज अ स्कूल टीचर ऑल्सो। और उस समय उनका आर्ट ऑफ लिविंग से पूरा दूर का नाता नहीं था, जबकि वो बेंगलोर से ही कनेक्टेड है। फैमिली वॉज फ्रॉम बेंगलोर, बट शी वॉज विद हर स्पाउस जो कि आर्मी में थे। तो उनके साथ वो हैदराबाद में रह रही थी। शी वॉज टीचिंग इन अ स्कूल और ऐसे करके। बट उनका भी वीनस 6th हाउस में था। तो उनको कुछ था कि उनको कुछ सोशल सर्विस करनी, कुछ तो अच्छा करना सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने काफी बार कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करी और हो ही नहीं पाया। फिर एक बार तो उन्होंने जॉब छोड़ के शी वेंट टू अ ब्लाइंड स्कूल इन हैदराबाद, और उन्होंने बोला कि
कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे को पैसे मत देना। तो फिर वहाँ के जो लोग थे तो वो बोलती ठीक है मेरे को पूछना पड़ेगा अपने सीनियर से, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। फिर बैठी रही वो 1-2 घंटे और फिर उसके बाद आई, बोले कि सॉरी हम ऐसे ही किसी को यहाँ पे पढ़ाने ही नहीं दे सकते। बोलती नहीं मतलब मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं कुछ तो करना चाहती हूँ बस, इसलिए आई एम डूइंग दिस ऐसा से। बोले नहीं। तो शी वाज टेलिंग लाइक कि मतलब अच्छी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। ओके। तो फिर कुछ काम करने को नहीं था, तो फिर उन्होंने फिर से एक स्कूल टीचिंग एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया, स्टार्टेड टीचिंग अगेन। तो उनके जो टीचिंग ग्रुप में था, और उस समय तक उनकी एज 35 हो गई थी, अराउंड 35-36 हो गई थी, 15 साल की टीचिंग हो गई थी, बच्चे भी 10-12 साल के हो गए थे दोनों। ओके। फिर ऐसे करके 2-3 साल और निकल गए, फिर एक उनके साथ टीचर थी, स्कूल टीचर, शी वॉज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो, ऐसे 40-42 की एज की होगी। और वो उनसे काफी बार जैसे जो टीचर्स मीट होती थी ना, पूरे सारे टीचर एक साथ बैठ के, तो शी यूज्ड टू टेल इन दैट मीट आल्सो, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कैसे टीचर्स कैसे मौका ढूंढते रहते हैं कि हाँ जितने ज्यादा लोगों को इंट्रोडक्ट दे पाए तो अच्छा है। तो वो एकदम जब भी मौका मिलता था शी यूज्ड टू गिव इंट्रोडक्ट टू ऑल द टीचर। और ये जो थी प्रमला जी थी, वो एक बार हर बार नेग्लेक्ट करते थे। तो ऐसे करके 2 साल हो गया, 2 years, ऐसे करके वो इंट्रोडक्ट सुनती रही और नेग्लेक्ट करती रही। फिर एक बार पर्सनली उन्हें बोल दिया कि प्रमिला तू ये कोर्स क्यों नहीं करती, तेरे लिए तो अच्छा रहेगा। बोलते नहीं आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, मेरे पति है, 2 बच्चे हैं, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते कि नहीं नहीं करके देख एक बार, अभी अगले हफ्ते चालू हो रहा है, करके देख। और कैसे भी करके तो उन्होंने बस उसने उसका रिलेशनशिप मेंटेन अच्छा रखने के लिए उसने बस सुदर्शन क्रिया अटेंड कर ली। ओके, सुदर्शन क्रिया अटेंड कर ली और ठीक ठाक लगा, मतलब कुछ ऐसा जैसे एक्सपीरियंस होता है ना लोगों को, वैसा कुछ एक्सपीरियंस, नॉर्मल सा एक्सपीरियंस अच्छा लगा। फिर थोड़े टाइम कंटिन्यू भी करी, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस। फिर कुछ 2-3 महीने हो गए और उन्होंने बोला कि हैदराबाद से एक बस जा रही है बेंगलोर एडवांस कोर्स के लिए, एक तेलंगाना स्पेशल, आंध्र प्रदेश स्पेशल एडवांस कोर्स है, तो यू शुड गो विद अस, चलो। बोले अरे नहीं नहीं मैं इन सब चीज़ों में इतना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उन्होंने डाल दिया, उन्होंने काफ़ी बुलाया कि चलो चलो, बोले नहीं। तो फिर वो नहीं गई। फिर लकी के लिए क्या हुआ, उस महीने एक और एडवांस कोर्स अनाउंस हो गया। और फिर दोबारा से बोला कि चलो पिछली बार तुमने मौका छोड़ दिया था, इस बार तो चले चलो, अभी ऐसा मौका पता नहीं अब दोबारा कब आएगा। फिर से एक ग्रुप जा रहा है एडवांस कोर्स के लिए। इट इज अराउंड 1995-1996 ओल्ड आश्रम सुमेरु मंडप में, छोटा सा वैसा एडवांस कोर्स होता था। तो शी वाज लाइक अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, कि मैंने अपनी मिस को बता दिया तो वो मेरे को एकदम फायर कर देगी एकदम। बोले अरे सब हो जाएगा, तो कुछ झूठ तो बोल सकती है ना कि बैंगलोर में मेरा कोई रिलेटिव बीमार हो गया है, ये सब कुछ हो गया। तो फिर लगे ठीक है, तो पहली बार लाइफ में वो झूठ बोल के छुट्टी ली, शी वॉज लाइक अ वेरी गुड एम्प्लॉय। तो झूठ बोल के छुट्टी ली और शी वेंट टू बैंगलोर बस में। और उस समय मतलब बहुत बुरी हालत रहती थी बेंगलोर आश्रम की, और बारिश में एकदम पूरा मतलब रूम के अंदर जहाँ कोर्स चल रहा वहाँ कीचड़, और 60 लोगों का एडवांस कोर्स, एंड शी वाज टेलिंग कि ओनली 2 वॉशरूम्स वाज देयर। तो शी वाज born and brought up in a very good comfortable family, तो एकदम से उनकी बस की थी नहीं। वो एडवांस कोर्स में बस ये सोच रहे कि यार इस बार आ गई, फिर कभी नहीं आऊंगी इस जगह पे, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, इतनी स्ट्रगल इतना मेहनत में से नहीं हो पाएगा। ओके। तो ऐसे धीरे धीरे एडवांस कोर्स खत्म हुआ, 4 दिन हो गए। फिर दर्शन लाइन होती थी वहाँ शक्ति कुटीर में। शक्ति कुटीर कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने देखा ओल्ड आश्रम का? ओके, तो वहां गुरुदेव बैठते थे और 1 by 1 एक ग्रुप ऐसे करके जाता है शक्ति कुटीर में गुरु जी के दर्शन देने। तो अभी आई इनकी बारी, तो इनका ग्रुप गया और 4-5 लोग मतलब एक साथ गए, तो उनमें से ये भी गुरु जी मिले सबसे, 3-4 लोग अच्छे, 3 सीनियर टीचर भी थे, लेकिन उनको पकड़ा, बोले कि तुम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दो। डायरेक्ट गुरु जी बोले कि हाँ तुम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। तो बोलते कि गुरु जी आई एम ऑलरेडी अ टीचर, आई एम अ स्कूल टीचर। बोले हाँ स्कूल टीचर अच्छा है, लेकिन यहाँ जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना वो कर दो। तो फिर वो मन में सोचे कि अरे कहाँ मैं इन सब चक्करों में पड़ूंगी,
गुरुजी ऐसे मन में चल रहा था कि हाँ मतलब ठीक है गुरुजी, बस हो गया मेरा, क्योंकि उनका तो ये था मन में कि अभी दोबारा नहीं आना इस जगह पे, ऐसी जगह पे इतनी अनकंफर्टेबल। लेकिन हम गुरुजी ने बोल दिया टीटीपी करो, वो बोले कि ठीक है गुरुजी, इफ योर ब्लेसिंग्स आर देयर आई विल डू इट। और ऐसे करके 2-3 महीने में उनका टीटीपी हो गया। एंड शी टोल्ड कि उसके 4-5-6 महीने में शी लेफ्ट हर जॉब, क्योंकि हस्बैंड तो थे ही, एंड शी स्टार्टेड टीचिंग। और फिर गुरुजी ने उनको फिर अलग अलग जगह भेजना चालू किया। एंड फ्रॉम लास्ट 20 years 2001 शी बिकेम टीचर, एंड लास्ट 22 years शी हैज बीन लाइक फुल टाइम टीचिंग पूरे कर्नाटका में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, छोटी छोटी जगह, बड़ी बड़ी जगह, एडवांस कोर्स, ब्लेसिंग प्रोग्राम, सहज कोर्सेज। शी टोल्ड कि उसके बाद से आई हैवंट लुक बैक, उसके बाद से जो मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, इट हैज बिकम टोटल ब्लिस। शी वॉज टेलिंग वन वेरी गुड इंसिडेंट कि गुरुदेव ने उनको श्रीलंका भेजा 2006, ओके। और 2006 में 1 महीने के पूरे कोर्सेज शेड्यूल थे अलग अलग जगह। तो उस समय बहुत बारिश हो रही थी श्रीलंका में, एंड शी हैज कंप्लीटेड वन कोर्स इन 21 December 2006, और उनका 23 से 27 तक एक जगह और कोर्स प्लान था श्रीलंका में ही, बट वहाँ पे एकदम बाढ़ आ रही, बहुत बारिश हो रही। एंड शी टोल्ड कि आज तक उन्होंने लाइफ में कभी कोर्स कैंसिल नहीं किया, लेकिन उस समय पता नहीं कुछ तो अंदर से आया उनको इंट्यूशन, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बोले कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, तो शी कैंसल दैट कोर्स। और श्रीलंका एम्बेसी से उनका टिकट भी 26 का ही था एक्चुअली, और कुछ तो उनको इंट्यूशन आया, वो 2-3 दिन पहले वापस इंडिया। शी केम बैक इंडिया ऑन 23rd, एंड 26 December 2006 इज द डेट व्हेन सुनामी केम। और जहाँ पे उनका कोर्स होने वाला था ना, पूरा सिटी खत्म, पूरा एक इंसान नहीं बचा उस सिटी में, एवरीबडी वाज गॉन इन सुनामी। एंड शी वाज टेलिंग कि दैट वाज सम गुरु ग्रेस, और आई डोंट नो, लेकिन आई केम, एंड व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट न्यूज़ सुनामी वाली, तो आई वाज लाइक लिटरली कि गुरुदेव ने एकदम कुछ तो करके, यस। सो ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि शी स्टार्टेड टीचिंग एज लाइक 40+ की एज में, बट स्टिल लाइक अभी भी 60-65 शी स्टेज नियर आश्रम होती। तो आई सॉ हर, आई मेट हर, और उनसे मिलकर इतना अच्छा लगता है, इतनी हाई एनर्जी। तो शी इज एन इंस्पिरेशन हर इंसान के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, जो 40-45 के बाद सोचती कि नहीं अब तो खत्म, अब बच्चे ही है, बच्चों को बड़ा करो और उनके लिए कुछ करो, वही मेरा जीवन है। नहीं, देयर इज नो एंड ओल्ड एज टू डू सेवा। यू कैन डू सेवा वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आप करना चाहो ना कुछ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, और बस योर दैट इज देयर। तो या अभिषेक थोड़ा सा टाइम एक्सीड हुआ, बट I hope it was wonderful. It was wonderful Guru story. Absolutely. कैसे हम अपना बुद्धि लगा देते हैं कि अरे इनको ऐसा लगा वैसा लगा, कल को वही जाके फुल टाइम टीचर बन जाए, हमें ही नहीं पता। So, ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए आप लोग, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब साहिल भैया आए तो आपको पता लग जाए। साहिल भैया जाने पहले कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहोगे? So I'll just share one thing कि बहुत सारे लोगों को confusion हो रहा था ना 1, 2, 3 houses आशीष क्या होते हैं। तो I have a whole playlist, और there is a, you will search on YouTube learn astrology with Sahil Singh Rathod, तो उसमें पूरा डिटेल्स है। तो किसी को you want to learn the basics at least, it is very good, and it is like really powerful कि एटलीस्ट बेसिक पता होना हमें एस्ट्रोलॉजी का, तो हम अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, and we can stay really happy. ओके, सो भूल चूक माफ, एंड यही बोलूंगा कि स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। Thank you so much. It was wonderful every time when we